बॉडी शेमिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी कुछ भी मुंह पे बोल देता है, आप मोटे हो, पतले हो, तो दिस all comes under body shaming when you are making the person feel कि they are not up to the marks. लेकिन अगर हम बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की, कि जहां बच्चे ही अपने पीयर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन सिचुएशंस में कैसे उसको इंटरप्रेट करें? हमें एक एज तक बच्चों के सोशल मीडिया का जो भी वो देख रहे थे उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। हमें शुरू से बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है थ्रू अ वैरायटी ऑफ वेज। हमें देखना है कि स्क्रीन टाइम हम कैसे कम करें। हॉबी शुड बी लाइक अ हॉबी, नॉट लाइक अ कंपटीशन। प्लीज एक्सप्लेन हाउ पेरेंट्स शुड कंसिडर दीज सिचुएशंस। कैसा चाहते हो कि आपका जब बच्चा बड़ा हो तो यू वांट हिम टू बी रेस्पॉन्सिबल कॉन्फिडेंट अडल्ट। कि स्कूल की टीचर असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हैं, इसलिए बच्चा कहता है मेरे को फोन रखना जरूरी है। सो हाउ टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? चक्कर क्या होता है ना, हम भी बहुत ज्यादा इंडोर में रहने लगे हैं। हम लोगों को नेटफ्लिक्स पे बिंज कर रहे होंगे या Amazon प्राइम पे बिंज कर रहे होंगे। स्टिल रियलाइजिंग आवर वीकनेस, हाउ मच डू वी स्टैंड फॉर आवर चिल्ड्रन, दैट मैटर्स मोस्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी सोशल मीडिया की किसी पोस्ट को देखकर आपके मन में कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि शायद आप ठीक नहीं दिखते या आप कुछ और बेटर कर सकते? आई एम श्योर कभी ना कभी ये फीलिंग हम सब में आती है, लेकिन यही फीलिंग अगर हमारे बच्चों में आती है तो उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्रू द एबल्ड आई, और आज के पॉडकास्ट में हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे हमारी आज की गेस्ट स्पीकर मिसेस सिमी वासु से। वेलकम सिमी मैम। आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों के साथ बॉडी शेमिंग या उन पर सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना सीख सकते हैं। साथ ही हम क्या अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि बड़े होकर ये बच्चे एक इंडिपेंडेंट एडल्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें। सिमी मैम एक स्पेशल एजुकेटर हैं और सर्टिफाइड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट काउंसलर हैं। सिमी मैम, हमारे लास्ट के पॉडकास्ट में पेरेंट्स को आपने जो इंटरेस्टिंग टिप्स दिए थे बिहेवियर मैनेजमेंट पे, बहुत सारे कमेंट्स आए और आई एम श्योर आज की कॉन्वर्सेशन से भी हमारे नए पेरेंट्स, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे प्री टीन्स या टीन एज ग्रुप में हैं, उनको इस कॉन्वर्सेशन से अपने बच्चों के साथ मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली आई विल डू माय बेस्ट। सिमी मैम, सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स को समझना शुरू करते हैं ताकि पेरेंट्स को पता चले। एक टर्म आती है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है और पर्सनली भी मैंने इसको फेस किया हुआ है बचपन में, बट शायद उस टाइम पे इसको हम बॉडी शेमिंग शायद वर्ड नहीं मालूम था। सो एक्चुअली बॉडी शेमिंग ऐसा है जिसमें कि आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंप्लाई नहीं करते हैं। सो एज अ चाइल्ड वेरी क्लियरली आई रिमेंबर इट स्कूल टाइम, बिकॉज आई एम डार्क स्किन, तो मतलब मुझे बहुत बार काली है बोला जाता था। और ऐसा भी हुआ है कि एक बार कोई बच्चा मेरे पास नहीं बैठने जा रहा था कि मैं काली हूँ करके। ओके, तो उस वक्त शायद हमें इसका इतना ग्रेविटी नहीं पता था, तो हम उस वक्त सुनते थे, बुरा लगता था और चले जाते थे। एंड वेरी रिसेंटली, मतलब व्हेन आई हैड अ डॉटर, आई हैव एन ओल्डर डॉटर, तो वो काफ़ी गोरी है, शी वेंट ऑन हर फादर्स साइड। तो मेरे पड़ोस की एक आंटी मुझसे कहती है, मुझे घर पे अरुणा बुलाते हैं, अरुणा तू तो इतनी काली, तेरी बेटी इतनी गोरी कैसे निकली? So this is the level of ignorance and होता है। and कोई भी कुछ भी मुंह पे बोल देता है, आप मोटे हो, पतले हो, तो this all comes under body shaming when you are making the person feel कि they are not up to the marks, जो society जो दे रही होती है। And that has a very bad effect on mostly I think today's generation more, maybe the exposure is more, the expectations are higher compared to us, maybe क्योंकि बार बार हमारे
फेस में एक बार एक ने बोल दिया फिर वो चले जाते थे, मतलब बचपन में ऐसा ही हुआ, nobody was saying it again and again, but through social media, strangely, because through our influencers, through our actors, through our lot of famous personalities, these things come again and again, again and again. So मुझे लगता है वो और imbibed होता जाता है माइंड में ना, कि बच्चे के भी मन में या किसी के भी मन में कि हाँ हम फिट इन नहीं कर रहे हैं करके. करेक्ट. अगर हम बात करें सोसाइटी की, क्योंकि ये सारी टैगलाइंस हमें सोसाइटी देती है कि आप मोटे हो या आप पतले हो, तो उस वे में तो कोई भी ह्यूमन बॉडी परफेक्ट नहीं है. बिल्कुल. कोई गोरा है तो गोरे एक्स्ट्रा गोरे हो, कोई काला है तो एक्स्ट्रा काले हो. बिल्कुल. लेकिन जिस तरीके से बच्चों को ये इन्फ्लुएंस करती है, एज अ पेरेंट हम क्या, अगर बच्चा परेशान होके घर आता है और बोलता है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोला, एज अ पेरेंट हम उस चीज़ को किन पॉइंट्स के थ्रू उनको बोल सकते हैं कि हमें इन चीज़ों से बॉदर नहीं होना? सो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा अपना माहौल कैसा है घर का. ठीक है, हर बार मैं घर की बातें पिछली बार भी घर के माहौल में कहती हूँ. उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरी खुद की सिस्टर का घर मैं बताती हूँ कि हर चिल्ड्रन एंड हर इन लॉ साइड में दे आर ऑन द हेवियर साइड. माई सिस्टर्स चिल्ड्रन आर लाइक वेल वो, बट दे नेवर ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इन देयर टॉक्स. The conversation at home is more about things the children are doing, the parents are doing, engaged with each other, या बच्चों के साथ जो काम कर रहे थे, तो that ideal beauty, ideal skin color, वो they are more into okay Saturday है तो let's go for cycling, let's go for we'll go for an outing today, yeah, explore a new place. So she stays in Singapore, so they will Singapore is very cycle friendly and also they are into a lot of outdoor things, and it's as a family they are doing all these things. So she only told me कि हमारे घर में ये बातें होती ही नहीं है जहाँ पे ब्यूटी के आइडियल्स या it's more about what you are as a person, what you are doing. So I find her children doing a lot of extracurricular activities, and उसमें भी सबसे बड़ी बात पेरेंट्स, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब इन्वॉल्व करते तो दैट सेंस ऑफ कंपटीशन हम उसमें ना डालें. मतलब आज ही की बात थी तो वो मुझे बता रही थी कि उसका बेटा जब गिटार के लिए जा रहा था, देयर वाज नेवर अ प्रेशर. उसने उसको एग्जाम नहीं दिलाया. उसने कहा तुम फन के लिए जाते हो, तुम गिटार सीखो अपने फन के लिए, एंड देन द चाइल्ड पिक्ड इट अप एंड ही इज सच अ गुड गिटारिस्ट. हर सन इज डॉटर इज अ वेरी गुड ड्रमर एंड ऑल. तो उसने वो प्रेशर नहीं डाला बच्चों में, तो चिल्ड्रन केम आउट विथ मोर मैच्योर. वो हाँ उस कंट्री में भी कई बार क्योंकि वो स्किन कलर पे उनको दिया जाता है, बट देन दे आर ओके. वो थोड़ा सा वो होता है, बट देन दे आर सो गुड एट सो मेनी अदर थिंग्स, कि दैट कॉन्सेप्ट डजंट, वो पूरा उनके कॉन्फिडेंस को शेक नहीं कर रहा है एटलीस्ट. And they are at the teenage stage only. Right. So ये बात हो गई कि कोई कमेंट नहीं कर रहा और हम उसको इग्नोर करके अपने टैलेंट, अपनी हॉबीज पे फोकस कर रहे हैं, हमारे प्लसेस पे फोकस. अब मैं कलर तो चेंज नहीं कर सकती अपना, तो मेरे नेक्स्ट क्या है उस पे फोकस करें. लेकिन अगर हम बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की, जहाँ पर आए दिन ऐसे, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स तो एक ट्रेंड चल गया है कि जहाँ बच्चे ही अपने पीयर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस हो रहा है. इन सिचुएशंस में किस तरह से बच्चे जो इन पोस्ट को देखते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करें, कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं कि अगेन उनको अपने पॉजिटिव फोकस, अपनी लाइफ के एम के बारे में सोचना है, बजाय इन चीज़ों की ओर नहीं ध्यान देना. अगेन एक वो है कि ना हमें एक एज तक बच्चों के सोशल मीडिया का जो भी वो देख रहे थे उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अब इंटरनेट इतना ओपन वास्ट एरिया है. सो प्री टीन्स टिल द टाइम द चाइल्ड इज़ एन अडल्ट, अ पेरेंट शुड बी अवेयर व्हाट इज़ योर चाइल्ड सर्फिंग, व्हाट इज़ योर चाइल्ड लुकिंग एट, एंड पेरेंट को ये भी ध्यान रखना है कि कुछ सडन चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं वेर इन क्योंकि इस एज ग्रुप में हम भी उस एज से गुजरे हैं. पीयर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, गेटिंग एक्सेप्टेड बाय फ्रेंड्स, करेक्ट, कि और वो फ्रेंड्स का ऑब्वियसली एक पूरा एक ग्रुप वो होता है. और तो प्रेशर बड़ा हाई होता है कि भाई यू हैव टू फिट इनटू दैट ग्रुप. करेक्ट. सो इस मामले में पेरेंट को थोड़ा सतर्क भी रहना था कि मेरे बच्चे में कुछ सडन चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं.
या वो लोनली तो नहीं हो रहा है, वो रूम में ही बंद कर रहा है, वो मतलब ज़्यादातर फ़ोन प्रेफर करता है या अपने फ्रेंड्स को प्रेफर करता है रादर देन मतलब पेरेंट्स के साथ बैठने में। तो वो एक रूटीन बनाना, वो रूटीन समझना, प्लस पीयर प्रेशर जब आता है, हमें शुरू से बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है थ्रू अ वैरायटी ऑफ वेज। हमें देखना है कि स्क्रीन टाइम हम कैसे कम करें। Correct. अब आपको पता चला होगा कि वर्चुअल ऑटिज्म तक करके आ रहा है, 0 to 2 years तक 0 स्क्रीन टाइम बोल रहे हैं। Yes, you know yes. क्योंकि children are more hooked on to tabs and phones rather than actually taking a book or reading, going out to maybe एक garden तक जाना, Correct. या कुछ शो चल रहा है। So that was something I also consciously did। मतलब when my children were younger, I used to take them to lot of different places, like museums में लेके जाती थी, चांदनी चौक जैसी अब तो चांदनी चौक बड़ा अच्छा हो गया, क्राउडेड जगह लेके। तो आप कितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना टाइम लेके जा रहे हो। आई नो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, बट फिर भी थोड़ा सा वो निकाल के अगर आप बच्चे के डाइवर्स इंटरेस्ट कराते हो, उनको हॉबीज देते हो जो एज अ हॉबी वो परस्यू करे, नॉट एज अ कॉम्पिटिशन परस्यू करे, तो मुझे लगता है उनका मोराल उस चीज से काफी हद तक बूस्ट होता है। बिकॉज आई हैव समथिंग टू रिलाई ऑन, आई एम अ गुड गिटारिस्ट, या म्यूजिक गिव्स मी समथिंग नाइस, और मे बी बुक्स मुझे अच्छा वो करता है, आई कैन टॉक अबाउट बुक्स। सो दीज इफ आई हैव सच साइड पेरिफेरल things to boost my morale, तो मुझे लगता है that सिर्फ वो ब्यूटी के कॉन्सेप्ट या थिन लगने का कॉन्सेप्ट या फिटिंग, तो मुझे लगता है काफी हद तक डाइवर्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली होते हैं तब हम ये सारी चीज़ों के बारे में और सोचने लगते हैं। एंड एज अ पेरेंट ऑल्सो बहुत बार होता है कि पेरेंट्स ना बच्चे को बहुत, अरे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर लुकिंग लाइक माई प्रिंसेस एंड ऑल दैट स्टफ। वो एक डिज्नी का जो एक वो आता है। आई थिंक एज वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। बच्चा जैसा भी है अच्छा है, you don't have to compare her to a fairy or a princess or all that, क्योंकि फिर वही mindset आता है कि am I looking pretty, am I looking am I looking like a princess, so वो मिरर में अपने आप को बार-बार रेडी होके देखना। and sadly the merchandising जितना भी होता है वो भी इतना princess और prince and all related होने लगा है, या boys होंगे तो पूरे अपने सुपर हीरो टाइप का होता है because they want to sell their product। तो वो भी हम बच्चों के अंदर ना unconsciously we are filling those ideas। To be an ideal, you should look like a princess. To be an ideal boy, you should look like a superhero and all that, Yes. So being careful about what we speak in front of our children also, I think, goes a long way in making our children equipped to handle such situations। Correct। तो सिमी मैम, अभी आपने हॉबीज की बात करी और आपने ये भी बोला कि हॉबी शुड बी लाइक अ हॉबी, नॉट लाइक अ कंपटीशन। सो अभी लास्ट वीक एक केस हमारे पास चल रहा है जिसमें बच्चे को ADHD है, अटेंशन डेफिसिट है, हाइपर एक्टिव है। टू यूज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इन द चाइल्ड, वी रिकमेंडेड कि बच्चे को डांस क्लास या फिजिकल एक्टिविटीज में डाला जाए। तो मदर ने एक डांस क्लास में डाला। अभी डांस क्लास डाले हुए 10 दिन भी मुश्किल से हुए हैं। मदर वॉच कर रही है वीडियो पे बाहर बैठ के कि बच्चा क्या कर रहा है, कितने स्टेप्स कर रहा है, और वो वापस आके कहती हैं मैम ये तो स्टेप्स मैच नहीं कर पा रहा, ये तो उस रिदम को नहीं पकड़ पा रहा, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं। तो इमेजिन जब हम एक हॉबी में ही कंपटीशन को डाल रहे हैं, तो हम बच्चा उसको कैसे एंजॉय करके नर्चर करेगा या आगे फर्दर परस्यू करेगा। तो वो यही सोचेगा कि मेरी मदर तो खुश ही नहीं है, एक और टेंशन मेरे सर पे डाल दी, एक और टेंशन डाल दी कि मेरे को वहाँ डांस क्लास में बाकी बच्चों की तरह परफॉर्म करना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉबी था उसको लाइटर नोट पे ना करने की बजाय एक और स्कूल के बर्डन के साथ साथ एक्स्ट्रा बर्डन्स बनने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज एक्सप्लेन हाउ पेरेंट्स शुड कंसिडर दीज सिचुएशंस ऑन अ लाइटर नोट, बिकॉज जैसे आपने बोला पेरेंट के पास टाइम नहीं है, और जो टाइम में वो क्लासेस के लिए लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, किस तरह का कॉन्वर्सेशन करना चाहिए आते हुए और जाते हुए, वो
बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात पेरेंट को मैं यही कहूँगी कि देखो, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू वांट आवर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन एवरीथिंग, यू नो, बट मैं हमेशा पेरेंट को ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ pause for a moment and think about yourself. How would you feel if you are in such a situation of constant pressure cooker? You know, so and sadly I have parents who are like IITians and all, you know, who get projects. एक नर्सरी के बच्चे का प्रोजेक्ट था, मतलब इट वाज टू मेक अ डॉल, ठीक है, सिंपल डॉल, पेपर पे डॉल बनाना था। आई वाज मतलब ज़ैप टू सी द फादर आस्किंग अनदर 12th की बच्ची को कि आप इसका फेस ना इससे बनाओ, ड्रेस के लिए वो शूज़ के लिए लेदर का वो मोची से कट करके लेके आ रहे हैं, इससे बनाओ, ठीक है, चश्मे के लिए एक्सरे से कट करके, एक्सरे फिल्म से कट करके उसका वो बनाओ करके। एंड जब उन्होंने मुझे बोला, मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई विल नॉट डू दिस। मेरे को ऐसे बोला, मैंने कहा क्योंकि ये एक नर्सरी के बच्चे का प्रोजेक्ट है और नर्सरी के बच्चे को एक्सरे फिल्म से चश्मा बनाना, लेदर उसको कट करके मतलब शूज बनाना नहीं आता है, नहीं आ सकता। करेक्ट। सबसे पहले हमने बच्चे की क्रिएटिविटी वहीं मार दी, करेक्ट, ठीक है। बच्चा खुद अगर सोच के कुछ बना सकता था, कुछ करता था, वो आपने खत्म कर दी क्योंकि आप उसके लिए सारा सोच रहे हो। एंड अगेन पेरेंट्स, मैं आपको ये बोलूंगी, आप बच्चे को जब इतना प्रोटेक्ट करके कर रहे हो, कल को जब वो वर्क एनवायरनमेंट में जाएगा, देयर इज नोबडी टू टेल हिम व्हाट टू डू। एंड इंक्रीजिंगली इट इज बीइंग सीन दैट स्पेशली अब जो जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन है, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क प्लेस। व्हाई? बिकॉज बचपन में टिल मतलब ग्रेजुएशन तक भी ना पेरेंट्स ही सब कुछ करके दे रहे हैं बच्चे को, राइट, खुद एक्सप्लोर करने दिया ही नहीं, खुद कुछ करने दिया ही नहीं। सो लेट योर चाइल्ड, मतलब वो एक कहानी है, अगर एक कैटरपिलर ककून से बाहर निकलने की कोशिश करा था, तो एक बच्चे को दया, एक बंदे को दया आ गई कि उसको शायद वो रिगल कर रहा नहीं कर रहा, तो उसने ककून कट कर दिया और वो बटरफ्लाई मर गया, ठीक है। सो अगेन मैं कहती, आप कैसा चाहते हो कि आपका जब बच्चा बड़ा हो, तो यू वांट हिम टू बी अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्फिडेंट अडल्ट, यू नो, यू डोंट वांट एन अडल्ट हु इज अनश्योर, हु इज ऑलवेज लुकिंग अप फॉर आंसर्स टू समवन एल्स। So when you are in a conversation with a child in a car like this, पूछो कैसा किया था, मजा आया, है ना, क्या सिखाया टीचर ने आजकल। हो सकता है इनिशियली बच्चा आपसे ना बोले, क्योंकि कई बार होते हैं बच्चे हेजिटेंट होते हैं माँ बाप से। मेरी बेटी भी बहुत कम बोलती है, तो मुझे ही प्रॉड कर करके फिर क्या हुआ करके पूछना पड़ता है, यू नो। बट शो दैट इंटरेस्ट इन योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट ऑल्सो। एंड ये एक एज ओल्ड मैक्सिम है कि डोंट कंपेयर। हम बोलते रहते हैं, पर ये होता ही है इनवेरेबली कि तेरी फ्रेंड के 98% आ गए, तेरे 95 क्यों आए हैं करके, यू नो। सो ये कंपैरिजन ना करे, बच्चे से पूछे उसको मजा आया, वो एंजॉय कर रहा है हर वक्त। See that sparkle in your eyes के बच्चे के आईज में वो स्पार्कल देखो, अगर वो बुझ जाए, नो मैटर आप कितना पैसा खर्च कर दो, कितने आप हॉबी क्लासेस में डाल दो, यू नो, इट इज नॉट वर्थ, बिकॉज अल्टीमेटली वो बच्चा will not grow up as a confident citizen of the country. Correct. That is what we require. Yes, competition is needed, but let it be a healthy competition, not something which your child cannot handle and you pressurize him so much. Don't make life a pressure cooker for children. Correct. Because later on as an adult you never know what you're going to करेक्ट। लाइफ में आगे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए वहाँ उस टाइम का प्रेशर मैनेज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन अभी का। बिल्कुल, करेक्ट। सो व्हिच मीन्स टू कनेक्ट विद द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स, इमोशनल कनेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग फिजिकली इन्वॉल्व्ड इनटू एक्टिविटीज विद देम। कि आपको कैसा फील हुआ डांस क्लास जाके, आपने मजा किया, क्या आपने नए फ्रेंड्स बनाए, फ्रेंड्स के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुआ। और आजकल बल्कि हम लोग वही बार बार बोलते हैं, फेसबुक पे 3000 फ्रेंड्स होते, 3 फ्रेंड्स भी नहीं होते जो रियली बात करने के लिए। तो ये कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों के रियल फ्रेंड्स बने, यू नो। करेक्ट। पूरा एक इशू इसमें सबसे बड़ा सिमी मैम जो अभी लगता है कि पेरेंट बच्चे को समय से पहले एक फोन देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अब इसमें बहुत सारा रोल, जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपने एक 9 साल के बच्चे को फोन क्यों दिया हुआ, तो पेरेंट ये बोलता है कि स्कूल की टीचर असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हैं,
जो भी स्कूल की एक्टिविटीज हैं, सडन मैसेजेस हैं, नोटिसेस हैं, वो भी बच्चे को क्लास टीचर फोन पे भेज रही है। हाँ, इसलिए बच्चा कहता है मेरे को फोन रखना जरूरी है। तो अब यहाँ पर किस तरह से अब हम स्कूल, इनफैक्ट स्कूल को भी ये समझना चाहिए कि बिल्कुल फोन नंबर पेरेंट का Parent ऐड होना चाहिए रादर देन बच्चे बच्चे का, का। इन स्पेशली प्री टीन एज। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, इन केसेस में जहाँ बच्चा फोन को यूज करने के लिए लेता है बट उसका मिस यूज ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि एक बार फोन आया, आप मीडिया पे गए, व्हाट्सएप पे गए, तो 4 फ्रेंड्स के पोस्ट भी होंगे, 4 कमेंट्स भी होंगे, और बच्चा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। So how to manage this kind of situation? Again, Ritu, I have an example without taking names. I want to say this to a person, to everyone. It started with a very close child I know, who, क्योंकि वही स्कूल के assignments आ रहे थे and all that stuff, तो net obviously on होता है, and हाँ, you know, and और आजकल तो टैब पे भी काम कर रहे Correct. होते हैं बच्चे and all. हाँ, तो what happened was the child got started watching porn. So Oh. and you know, his studies started getting affected, and marks started dipping for a child who was a very good performer, topper, you know. And the best part which I have to say here is the child himself walked up to the father हाँ. and said, I am getting addicted to porn, can you please help me? Oh my God. Can Really? yes, बच्चा खुद आया? बच्चा खुद आके बोला. And I have chatted with few Wow. people also, and that child was 16, 17, just about to touch 18. I think they are the best parents. Yes. Hats Absolutely. off to that father, हाँ. hats off to that mother whose child had so much faith and who walked up to it. Wow. So if this is possible, and this is, I'm not making this up, if this is possible, I mean, I still get emotional. I have goosebumps yeah. listening to this. I mean, I'm getting emotional. I think we as a parent have done a wonderful job. Correct. If our child is coming up, see, it will happen today or tomorrow. Your child may get, you know, exposed. Yes. How much will you control? Correct. But if your child had the confidence to walk up to you and say, हाँ. I have got addicted, please help me. And in fact, the child said, can you just block my internet and all, you know, and the father was an IT person. And look at the beauty of the father's explanation. See, he said blocking would not help. You Wow. have to control yourself. And you coming up to me shows that you really Have want faith. faith हाँ, and want to faith. do it. So let's work it out together. And the best part was he was a little ashamed to walk up to his father. So he wrote a mail to his father. Really? Yeah. He wrote a Okay. mail, and then the father came and spoke. So parents, if this is possible, if this amount of confidence we can get into our own children, and it happened, I think it is possible for most of the children. Yes, at times we may have some odds and ends, but I think this is possible. सिमी मैम, आपने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया है. लेट्स गेट बिहाइंड द साइंस ऑफ दिस प्रोसेस. मतलब कि पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया होगा कि बच्चा सब करते हैं, सब थोड़ा बहुत सब करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको आके एडमिट करना और पेरेंट के साथ शेयर करना, ये आई थिंक शायद 1 या 2% वाले बच्चे होंगे. तो पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया होगा कि बच्चे को इतना फेथ है अपने पेरेंट्स पे कि वो मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और मुझे सही से गाइड करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि मेरे को पता है मेरे माँ बाप गुस्सा नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और एक्सेप्ट करने के बाद वो मुझे सही गाइडेंस देंगे. बिल्कुल. तो वो बच्चा आगे जाके एक बहुत ही समझदार एडल्ट बनेगा, बिल्कुल, और लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा. बिल्कुल. इस प्रोसेस तक आने के लिए पीछे क्या होमवर्क हुआ होगा? होमवर्क यही था, मैंने उन दोनों पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों में भी, दोनों बिजी हैं, दोनों का बिजी शेड्यूल भी है, बट जो टाइम वो बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं वो एक क्वालिटी टाइम होता था, जिसमें बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होते हैं. चक्कर क्या होता है ना, हम भी बहुत ज्यादा इंडोर में रहने लगे हैं. हम लोगों को नेटफ्लिक्स पे बिंज कर रहे होंगे, या यू नो Amazon प्राइम पे बिंज कर रहे होंगे. मोर देन दैट, आई थिंक यू शुड गो आउट विथ योर चिल्ड्रन. प्लीज शो देम द वर्ल्ड, यू नो, रियल वर्ल्ड, हाउ इट इज. ओके. एंड
plan small outings. The children had variety of hobbies. The children even in the school were involved in a lot of activities which were the extracurricular activities of school. Correct. So वो चाहे डिबेट्स वाले हों या स्कूल के जो सोसाइटी के लिए जो चीजें कर रहे होते हैं, Correct. एंड खुद भी जो वो पेरेंट है वो एक तरह से रोल मॉडल की तरह ही थे कि मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स फैलेबल हैं. हम एज अ पेरेंट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर फैलेबल, इवन गॉड्स आर फैलेबल. Correct. ठीक है, बट still realizing our weakness, how much do we stand for our children, that matters most. So वो parents ने बहुत quality time spend किया, you know, even चाहे वो meal time हो, the dinner would be together, तो चाहे वो meal time होगा, चाहे वो मतलब बच्चों के hobby classes में होंगे. So the children were involved in, they had all the gadgets at home. Correct. Including that PlayStation जो games हाँ, and all. हाँ. So that also the parents would get involved with the kids, you know, and उनके यहाँ मतलब बच्चे आएंगे, so play dates की तरह बच्चे आ रहे होंगे. So everything पूरी freedom के साथ प्ले डेट्स के लिए बच्चे आ रहे थे, उनके सामने ही सब खेल रहे, तो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, यू नो. सो बट पढ़ाई का टाइम वॉज पढ़ाई, मस्ती का टाइम वॉज फुल टर्न मस्ती, मतलब उस तरह से. सो दैट इज व्हाट आई थिंक इतनी स्ट्रॉन्ग नींव डाली कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हमेशा हैं वहाँ पे, यू नो. चाहे वो कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि बोले और लिटरली पेरेंट्स कूट दे, यू नो, ये क्या कर रहे हैं करके, यू नो. बट ऐसा नहीं हुआ. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में वो ये पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ था, यू नो. तो आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ मच मुझे लगता है आउटडोर टाइम वो बहुत ज़रूरी है. यू नो, फिजिकली द चिल्ड्रन हैव टू बी टायर्ड, इट्स नॉट मेंटली. आप फोन को या इन सब को देख के जो टायर्ड होते हो ना, दैट इज नॉट एक्चुअली, दैट इज एन एग्जॉशन एक्चुअली. यू आर नॉट टू बी एग्जॉस्टेड. Correct. You know, drained out. You know, you should mentally be drained out. No, it has to be more of physically. Physically, you should be tired, and then the sleep the children get are much better. Correct. And plus the amount of food again, you know, that also matters a lot, because it's easier for the बच्चे को chips का एक packet पकड़ा दिया, you know. Correct. Rather than giving them something healthy. तो यहाँ पे हाँ, I have noticed those parents were very particular about the diet of the children also. मैं इसी question पे आने वाली थी कि बच्चों में स्लीप टाइम और जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या उनका भी इन्फ्लुएंस होता है उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बिल्कुल होता है. द चिल्ड्रन मतलब ऑल प्री टीन्स एंड ऑल चिल्ड्रन शुड बी इन बेड बिफोर 10, यू नो, बाय 10 शुड बी द कट आउट टाइम एंड ऑल. अगर आप भी मतलब 11 बजे 12 बजे तक टीवी देख रहे होगे, यस पेरेंट्स को काम होता है, तो बट एटलीस्ट मेक श्योर द चिल्ड्रन आर अवेयर, ओके दिस इज योर बेड टाइम, यू नो. एंड उसमें नेगोशिएशंस नहीं है बिल्कुल भी. कई बार पेरेंट्स ऑल्सो गिवन टू दोस नेगोशिएशन, बच्चा मतलब वो आके यू नो बागेन कर रहा होता है एंड ऑल. मैंने एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था कि योर चिल्ड्रन विल हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स बट दे विल ओनली हैव 2 पेरेंट्स. है ना. सो please understand, you are a friend to your child but actually not a friend, you are a parent. Correct. आपकी responsibility बढ़ती है फ्रेंड से. फ्रेंड तो हाँ, अगर आप कुछ गलत भी करते कोई नहीं यार मैं तेरे साथ हूँ, पर अगर और वो शायद वो भी उस गलती पे मतलब भागी बन जाएगा, बट आपके बच्चे ने कुछ गलती की तो आप एज अ पेरेंट आप ही बता पाओगे कि नहीं बेटा ये गलत है. Correct. ये सही नहीं है, यू नो. एटलीस्ट आप वो सही राह दिखा पाओगे जो एक फ्रेंड अक्सर नहीं दिखा पाता. करेक्ट. क्योंकि अगेन वो फ्रेंड भी तो पीयर प्रेशर में है ना. इट्स नॉट ओनली योर चाइल्ड, वो फ्रेंड को भी एक्सेप्टेंस चाहिए, प्लस उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है. उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है लाइफ में, यू नो. सो स्लीप, खाना, व्हाट यू देखो कितना ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ गया, कितने ज़्यादा हार्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा यू नो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अब देख रहे हैं, जो कि हम पहले इतना नहीं देखते थे क्योंकि बच्चे खेल रहे होते थे और बच्चों को खाना भी घर का खाना ही मिलता था. अब हमारे इतने ऑप्शंस होते हैं, ये नहीं तो बेटा ये खा ले, ये नहीं तो बेटा ये खा ले. आई मीन मेरी तो मदर वर्किंग थी तो घर में जो बना होता तो वही खाना पड़ता. देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन. बेचारी मम्मी कितना मम्मी बना भी लेगी, मम्मी ऑफिस से आके बना दे, वो मतलब बहुत बड़ा बात होता था कि मतलब. तो आप अपने बच्चों की कमिंग डाउन differentiate between the wants and needs of a child, you know. Correct. What are you fulfilling?
हाँ. Is it the wants or the needs? You know. So these questions we need to keep asking ourselves. And parenting, all said and done, this time is more tough. हम हमेशा कहते हैं कि generation gap होता है. मुझे लगता है our parents had it easy. You know, हम अच्छे बच्चे. Correct. Yes. Parenting is becoming more challenging now. Yes, Challenging. yes, yes. एक सिमी मैम लास्ट सेगमेंट लेंगे हम, जो सोशल मीडिया में रील्स वगैरह आ रही हैं. हाँ. सो आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट इट. ये इतनी पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि इंस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है, इंस्टेंट यू नो हाइप मिलता है बच्चे को, और इसलिए रील्स आर मोर पॉपुलर. इस इंस्टेंट रिएक्शन मिलने पर क्या ये बच्चों को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाने में, जैसे वो कुछ काम करते हैं और उनको लगता है कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी डॉटर भी इसी एज में है कि जहाँ उसने अभी नया जॉब लिया है. हाँ. और 6 महीना में उसको लगता है कि वो बहुत सारा अच्छा काम कर रही है, तो उसको रेज मिलना चाहिए या बेटर वो मिलना चाहिए, जबकि हम उसको ये समझाते हैं कि अभी ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. आप पहले उस जॉब में रहकर उस कल्चर को समझना शुरू करो. सो डू यू थिंक बिकॉज सोशल मीडिया इज गिविंग दीज काइंड ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स टू दीज चिल्ड्रन, तो वो आगे चलकर भी उसको इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं? और अगर ऐसा है तो हाउ कैन वी हेल्प आवर चिल्ड्रन in these situations? Yes, actually the attention span of all of us has come down. The new generations, including the parents, we are the older lots actually. So it's instant gratification. Reels are few minutes, less than 2 minutes, and you can just go through and browse. And again, as I said to parents also, it is what is the language we are using at home. What are we trying to? Are we also those people who are going for that instant gratification, or are we really working hard? कई बार हम पेरेंट्स को बोलते भी हैं कि आप बच्चों के सामने झूठ मत बोलिए, कि मैं ट्रैफिक में फंस गया या ये हो गया करके. ठीक है, उस सब के पीछे यस लेटर ऑन चिल्ड्रन नो कि कई बार हमें बोलना पड़ता है कि भाई हम ट्रैफिक में फंस गए, बट वो जो ग्रोइंग एज में जो हम बच्चे को दे रहे हैं, वो कहते हैं ना, आप तब बड़े हो जाते हैं जब आपको पता चलता है सैंटा इज नॉट फॉर रियल. ठीक है, और टूथ फेरी भी नहीं आती है. ठीक है, जब करेक्ट. सो वो एक स्टेज ऑफ इनोसेंस हर बच्चे में होता है, एंड एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन दैट स्टेज ऑफ इट. उस वक्त आप बोम्बार्ड मत करिए विथ ऑल दीज, ठीक है, वाइट लाई तो है करके हम बोल रहे हैं करके, बिकॉज चिल्ड्रन ऑलवेज लुक अप टू पेरेंट्स, ऑलवेज देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में बड़े क्या कर रहे हैं. एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ कि मेरे को अपने बचपन की कई मेमोरीज, बैड ऑल्सो गुड ऑल्सो, बड़ी क्रिस्टल क्लियर है. राइट, बहुत ज़्यादा. एंड इसीलिए मैं आई वॉज वेरी अलर्ट ऑल्सो विथ माई डॉटर व्हेन शी वॉज ग्रोइंग अप कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्योंकि कई चीज़ें हैव लेफ्ट अ वेरी अनडिनाइबल मार्क इन माई हार्ट ऑल्सो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ पेरेंट बच्चे को क्या दिखा रहे हो, कि आप भी क्या उसी में हो कि अरे ग्रेटिफिकेशन दिया, या आप using those abusive languages at home and all that stuff. ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ पे खुद संभालोगे तो आप बच्चे को भी बता पाओगे कि बेटा दिस इज नॉट फॉर रियल. एंड एज आई अगेन सेड, बड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से मत रखिए. एज अ पेरेंट यू नो योर चाइल्ड द बेस्ट, इवन इफ यू मतलब इफ यू से कि बेटा 99% मार्क्स लाने, बट आपके इनसाइड हार्ट में पता होता है कि भाई मेरे बेटे का इतना लेवल नहीं है, करेक्ट, 80%. तो जब आपके मन में वो आपको वो मालूम है, तो आप उतना रखिए, उससे थोड़ा सा आगे रखिए, बट नॉट कि आप बच्चा मतलब 70% वाला बच्चे को आप कह रहे हो 99 लेके आ जाओ. नॉट फेयर टू द चाइल्ड. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना. व्हेन यू पोर डाउन ऑल दीज थिंग्स ना, तो बच्चे को भी लगता है अरे मेरे पेरेंट तो मुझे बड़ा प्रेस कर रहे हैं, मुझे मैं कर. एंड अभी तो उसको वही सब प्रेस करके करेंगे, बट ऑफिस स्पेस में आके नोबडी केयर्स. एंड इनफैक्ट कॉलेज लेवल में आते ही बच्चे को पता चल जाता है कि अटेंडेंस अगर शॉर्ट होगी तो टीचर रोकने नहीं वाली, वो सीधा एग्जाम के टाइम पे पकड़ लेगी, क्योंकि उसको पता है एग्जाम नहीं देने देंगे हम. करेक्ट, करेक्ट. सो
बिकॉज देन वो जो ऑटोनॉमी देते बच्चे को, जो इंडिपेंडेंट वाला स्ट्रीक है ना, वो तभी उनको रियलाइज होता है। कॉलेज लेवल और ऑफिस लेवल में कोई सपोर्ट करने को नहीं है। सो उतना ही सपोर्ट कीजिए जो बच्चे को ग्रोथ में हेल्प करे। करेक्ट। एवरी टाइम इट शुड जस्ट लीड टू दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एंड अगर हम वो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात है, दैट इज नॉट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इट इज एक्चुअली numbing all the senses of the child, ki thinking Yeah. ki everything is this easy. And like we spoke last time also, please give your children some responsibilities also at home. It is not that you as a parent, आपकी ही सारी ड्यूटी बनी है कि अपने बच्चे को खुश रखना है। As a child की भी कुछ responsibilities होती हैं towards the family. So the successful parents, the ones I took, their children had clear cut chores at home which had to be done. So if the mother was doing this, if the father was doing this, then the child was expected to do these chores at home. So उससे बच्चे को suddenly when they didn't have maids and all, तो बच्चों को कुछ अजीब सा नहीं लगा था। मेड नहीं है तो भैया आज हमें लगना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो लेटर ऑन बिकॉज वो फिजिकली भी फिट थे, लेटर ऑन व्हेन दे वर गोइंग टू डिफरेंट एक्टिविटीज, अगेन आई कैन नॉट नेम दैट, व्हिच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस, जरूरत था, द चाइल्ड वाज ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, क्योंकि घर से ही इतना सारा कुछ हो रहा था ना। तो नेवर गॉट इनटू नेगेटिव टॉक्स और एनीथिंग। सो द पेरेंट्स आल्सो पुश द बाउंड्रीज, हमेशा थोड़ा करके वो बाउंड्री पुश कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम नॉट गिविंग इनटू एवरीथिंग द चाइल्ड वाज सेइंग, कि in fact once he said, I don't think I have any rights here. So the father said, no, currently till the age of 18 you don't have rights. Correct. There are certain privileges which I am giving to you. Correct. So certain norms set कर देना शुरू से ही बच्चे को क्लैरिटी देता है कि वो उसकी भी जिम्मेवारियां हैं, छोटे छोटे काम, जैसे आपने बोला घर में रूल्स होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। ये आपके बच्चे के वैल्यू सिस्टम्स बनाते हैं। अगर घर पे रूल्स नहीं है, घर पे मतलब कोई मतलब डिसिप्लिन का कोई वो ही नहीं है, तो वो बाद में वैल्यू वो आप 18 की एज में या टीनेज में लाके नहीं ला सकते। एज यू सेड कि वो जो मदर फोन के लिए पैसा इकट्ठे करके, वो टीनेज को मैं ज्ञान नहीं दे सकती कि भैया मम्मी काम वाली है, आपको आईफोन दिला, दैट इंसिडेंट आईफोन, वो उस वक्त वो ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठेगा। करेक्ट। कि मेरी मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकती है, सो वो नीव, अगेन वी कम बैक टू द फाउंडेशंस, हाउ वी ले, तभी बच्चा विल हैव द करेज टू वॉक अप टू यू। ऑसम। सो आई थिंक आज के पॉडकास्ट से हमारे पास बहुत सारे टेक अवे हैं, और अगर हम उसको समराइज करें सिमी मैम, तो एक, घर में डिसिप्लिन, दूसरा एक रूटीन बनना, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना, हॉबीज में करना, उन हॉबीज में कंपटीशन नहीं करना, सोशल मीडिया को एक एज तक बच्चे पेरेंट्स खुद वॉच करें कि बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है। बिल्कुल। अगर XYZ ऑफ द ट्रैक कंटेंट देख भी रहा है, तो हाउ यू कैन ओपनली टॉक अबाउट इट, बिल्कुल, उसको कैसे राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट द एक्शन ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल, इट इज हाउ यू रिएक्ट विद द चाइल्ड, ट्रू, इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू से ही अपने माइंडफुली एक्ट में लाते रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी एक अच्छे, समझदार और responsible citizens of the country बनेंगे। With that note, thank you so much सिमी मैम। Thank you, आपने इतना टाइम निकाला। You have a very busy schedule. Pleasure is all mine. Thank you very much. आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी ये छोटे छोटे लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी तरह हम और नए टॉपिक्स पे आपकी पेरेंटिंग जर्नी आसान बनाते रहेंगे। थैंक यू।